नमस्ते। पिछले वीडियो में मैंने शिव परमात्मा के बारे में बताया तथा उनके दिव्य गुणों के बारे में बताया। आज का वीडियो है राजयोग कोर्स डे 2। हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है तथा 3 लोकों के रहस्यों के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला लोक होता है मनुष्य लोक। इस लोक में मनुष्य आत्माएं जन्म लेती है, यही हमारी मृत्यु होती है, यही हमें अपने कर्मों के हिसाब से सुख और दुख मिलता है। इस लोक में सभी मनुष्य आत्माएं अलग अलग क्रियाएं करते हैं। यह आवाज़ की दुनिया होती है। यहाँ हम आत्माएं एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। तो यह है साकार मनुष्य लोक जहाँ हम रहते हैं। यूँ समझिए कि ये पृथ्वी एक बहुत बड़ा स्टेज है और यहाँ हम अपना पार्ट बजा रहे हैं और ऊपर जो आकाश तारों का तारांगण है ये एक प्रकार से मानवा है और यहाँ हम अपना पार्ट बजा रहे हैं। इस तारांगण के पार मतलब सूरज चांद, इसके भी पार एक लोक होता है। उस लोक को कहते हैं सूक्ष्म देवताओं का लोक। इस लोक में चारों तरफ सफ़ेद प्रकाश ही प्रकाश होता है और इस लोक में ब्रह्मा विष्णु शंकर इन 3 देवताओं का वास होता है। यह 3 देवताएं यहाँ पर प्रकाश के रूप में ही होती है, इनके हाड़ मांस के शरीर नहीं होते हैं। इस लोक में अलग अलग क्रियाएं भी होती है, विचारों का आदान प्रदान भी होता है, संकल्प भी चलते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं होती है। इसके बाद का लोक है परम धाम, ब्रह्मलोक, परलोक, शिवालय, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। मैं इसे परम धाम के नाम से पुकारती हूँ। इसी परम धाम में शिव परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप प्रकाश के रूप में सदा विराजमान रहते हैं। हम आत्माएं भी जब कोई भी जन्म नहीं लेती है तो शिव परमात्मा के साथ इसी धाम में बैठी रहती है। इस धाम में लाल सुनहरे रंग का प्रकाश हमेशा रहता है और यहाँ कोई भी आवाज़, कोई भी संकल्प, कोई भी क्रियाएं नहीं होती है। यहाँ सिर्फ हम परमात्मा से सारी शक्तियाँ ले सकते हैं। इसके लिए भी हमें राजयोग सीखना होगा। राजयोग क्या होता है यह मैं आपको आने वाले वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी। तो ये होते हैं 3 लोक जिसका विवरण मैंने आपको दिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या यह शिव परमात्मा सभी धर्मों ने इसे मान्यता दी है। परम पिता शिव की याद में ही मनुष्य ने द्वापर युग से शिव पिंड की स्थापना की है। लेकिन जन्म लेते लेते हम मनुष्य आत्माएं अपने आत्मपिता मतलब शिव परमात्मा को पूरी तरह से भूल गए हैं। लेकिन ये जो शिव पिंड का आकार है इसे सभी धर्मों ने मान्यता दी हुई है। सभी धर्म में इसी आकार की पूजा होती है। इसी से साबित होता है कि शिव परमात्मा ही सभी आत्माओं का पिता है। हम अमरनाथ जाते हैं तो वहाँ नेचुरल जो शिवपिंड तैयार होती है बर्फ़ से, उसी का दर्शन करते हैं। हम अगर पशुपतिनाथ जाएंगे या फिर 12 ज्योतिर्लिंग जाएंगे तो वहाँ भी शिव पिंड के ही दर्शन करने पड़ते हैं। मक्का मदीना जाएंगे तो वहाँ पर संगे अवसर नाम का पत्थर मिलता है जिसे मुस्लिम लोग बड़े प्यार से ही चूमते हैं। हालांकि मुस्लिम लोगों में बुत परस्ती मतलब मूर्ति पूजा को मान्यता दी नहीं है, लेकिन फिर भी वो शिवलिंग के आकार के पत्थर को बहुत मानते हैं और उसे चूमते हैं। गुरु नानक देव ने और जीसस ने भी यही कहा है कि गॉड इज़ लाइट, परमात्मा एक प्रकाश है। इटली के चर्च में भी आप जाएंगे तो वहाँ पाया जाता है कि इसी आकार के पत्थर की पूजा करते हैं, वो इसी आकार को मानते हैं।
जापान में भी जो लोग पूजा करते हैं वो लाल रंग का पत्थर होता है और शिवलिंग के आकार का होता है, और वो लोग इसी के साथ ध्यान लगाते हैं, इसी की पूजा करते हैं। मतलब जापानी लोग भी इसी आकार को महत्व देते हैं। यहूदी लोग भी इसी आकार के पत्थर की पूजा करते हैं। तो अलग अलग धर्मों में इस आकार को मान्यता दी गई है। मतलब यह जो परमपिता शिव परमात्मा है, इसे सभी धर्मों में माना जाता है और इसी की ही पूजा की जाती है। ये बात अगर मनुष्य जान जाए कि हम मनुष्यों का पिता शिव परमात्मा ही है, तो इस दुनिया की हिस्ट्री जागृति ही अलग होती। न इतने लड़ाई झगड़े होते, न आने वाले युद्ध कभी होंगे। लेकिन इस बात को मनुष्य देवभान में आकर भूल जाता है कि हमारा पिता कौन है, और हम अलग अलग धर्मों के लोग आपस में लड़ाइयाँ करने लगते हैं। बस वो एक शिव परमात्मा को हम भूल गए हैं, तभी इतनी सारी समस्याएं और लड़ाइयाँ मनुष्य में होते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपने आत्म पिता को पहचानें और उनसे सारी शक्तियाँ और सारा अपना जो अधिकार है उनसे हमें लेना चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि मैं मराठी में वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर है वो महाराष्ट्र के बाहर के भी है और भारत के बाहर भूटान और नेपाल से भी है। मैं अगर मराठी में वीडियो बनाऊं तो उन लोगों के कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं हिंदी में वीडियो बनाती हूँ। आप महाराष्ट्रियन लोग हिंदी को समझ सकते हैं। और मैंने जो अभी डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है, इसके लिए मैं अलग अलग फ़ोटोज़ भी अपने वीडियो में लगाऊंगी, तो आप वो देख लेना, इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।